वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द नॉलेज वर्ल्ड विद शाह। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेगुलर एक्सप्रेशन के कुछ एग्जांपल को हम लोगों ने डिस्कस करना है। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है। अगर आपको ये एग्जांपल समझ नहीं आ रही, सबसे पहले तो आपको प्रीवियस वीडियो देखनी होगी जिसमें मैंने रेगुलर एक्सप्रेशन के बारे में सब कुछ बताया, उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स। जब तक आप वो नहीं समझेंगे आपको ये एग्जांपल समझ नहीं आएगी। तो मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होते हैं। रेगुलर एक्सप्रेशन में हमारे पास जो मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स आ जाते हैं, सबसे पहले हमारे पास उसमें दो अल्फ़ाबेट आते हैं, ए और बी। सिर्फ दो अल्फ़ाबेट यूज़ होते हैं, ए एंड बी। और सेकंड उसमें हमारे पास यूज़ होता है, उसको सेपरेट करने के लिए हम लोग और के लिए हम लोग प्लस या स्लैश यूज़ करते हैं। इन दोनों में से दोनों वर्क एक ही करते हैं, बट हम लोग को चूज़ एक ही करना है, या स्लैश या प्लस। उसके बाद हम लोग एक पावर यूज़ करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं स्टैरिक। स्टैरिक का एक सिंबल है, वो हम लोग यूज़ करते हैं, उसको हम लोग लूप के लिए यूज़ करते हैं। वो हमारे पास लूप के लिए इस्तेमाल होता है, स्टैरिक या प्लस। इन दोनों में से कोई एक ही आता है। और स्टैरिक का मतलब है हमारे पास लूप रन होगा 0 और मोर टाइम, और प्लस का मतलब है लूप रन होगा 1 और मोर टाइम। और प्लस जब हम लोग लूप में लगाएंगे तो इसका मतलब है कि हमारे पास एटलीस्ट 1 टाइम लूप ज़रूर रन होगा। उस प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बहुत सारी एग्जांपल डिस्कस की थी। आज हम लोग फर्दर एग्जांपल को डिस्कस करेंगे ताकि आपका रेगुलर एक्सप्रेशन के हवाले से क्वेश्चंस क्लियर हो जाएं और आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो हम लोग देखते हैं कि कुछ मोर देन और ज़्यादा एग्जांपल को हम लोग समझते हैं। राइट अ रेगुलर एक्सप्रेशन दैट कैन नॉट डिराइव अ सब स्ट्रिंग ए बी। ऐसा रेगुलर एक्सप्रेशन बनाओ कि जिसमें सब स्ट्रिंग, जिसमें ऐसा भी एक्सप्रेशन बनाओ उसमें ए बी ना स्टार्ट में आए, ना एंड में आए, ना दरमियान आए। सब स्ट्रिंग ए बी आना ही नहीं चाहिए कहीं भी। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल बी के ऊपर स्टाइल लगाए। तो ये हमारे पास क्या आ गया, बहुत सारे। अगर हम लोग लूप 1 टाइम रन करें तो हमारे पास बी, सेकंड टाइम रन करें तो बी, थर्ड टाइम रन किया हमारे पास तीन दफ़ा लूप को रन किया, हमारे पास 3 बी आ गया। उसके बाद हम लोगों ने ये रन किया तो हमारे पास क्या आ गया, एक टाइम रन किया तो हमारे पास क्या आ गया, सब स्ट्रिंग हमारे पास क्या आया, हमेशा बी ए। हमारे पास जो होगा, हमारे पास जो आएगा ना, ये इक्वेशन जो हमारे पास बनेगी वो हमारे पास हमेशा ये बी ए की बनेगी। हमारे पास कभी भी सब स्ट्रिंग ए बी कभी भी नहीं आएगा हमारे पास, क्योंकि हम लोगों ने इक्वेशन ही ऐसी बनानी है, ऐसी एक्सप्रेशन राइट अ रेगुलर एक्सप्रेशन दैट स्टार्ट एंड एंड विद डबल लेटर। ऐसी रेगुलर एक्सप्रेशन बनाओ जो कि स्टार्ट भी ए से हो, डबल लेटर से हो, और एंड विद डबल लेटर से हो। ऐसी रेगुलर एक्सप्रेशन सोचो कैसे बनेगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट भी डबल लेटर से हो और एंड भी डबल लेटर से हो। वो डबल लेटर चाहे ए हो चाहे बी हो, तो हम लोग क्या करते हैं, या डबल भी आए, कोई भी आ सकते हैं, दरमियान में कुछ भी आए, दरमियान में हमारे पास कुछ भी आए, ए प्लस बी स्टैक बी। देखें, जब हम लोग इसको रन करेंगे, इस इक्वेशन को जब हम लोग रन करेंगे तो यहाँ से हमारे पास ए आएगा या बी आएगा। फॉर एग्जांपल हम लोग ए चूज़ कर लेते हैं, ए लूप चलाएंगे। हमारे पास एक टाइम अगर हम लोग लूप को रन करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, एक टाइम जब हम लोग लूप को रन करेंगे तो हमारे पास आएगा ए। अगर 2 टाइम रन करते हैं तो हम लोग फिर चूज़ करते हैं बी। यहाँ पे चॉइस है ना हमारे पास, ए चूज़ करो बी चूज़ करो, ये तुम लोगों के पास चॉइस है। हम लोग जब यहाँ से बी चूज़ कर लेते हैं और यहाँ से भी एटलीस्ट ये एक आएगा, कोई भी ए आएगा, यह भी हम लोग बी चूज़ कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या था, राइट अ रेगुलर एक्सप्रेशन दैट स्टार्ट एंड एंड विद डबल लेटर ए आ सकते हैं बी। तो यहाँ पे हम लोगों ने ए डबल ए भी कर दी, डबल बी ए आ सकता है बी। हमारे पास ये स्पेसिफिक नहीं किया हुआ हमारे पास क्वेश्चन में कि या डबल ए ज़रूरी है या डबल बी ज़रूरी है, कोई भी आ सकता है। तो हम लोगों ने ऐसी इक्वेशन बनाई है, यहाँ पे स्टार्ट भी डबल लेटर से हो रहा है और यहाँ पे एंड भी डबल लेटर से हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट अ रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर दोज वर्ड दैट एंड विद डबल बी। अब ऐसा रेगुलर एक्सप्रेशन बनाओ जो कि एंड हो डबल बी के साथ। तो ऐसा रेगुलर एक्सप्रेशन हम लोग बनाते हैं। हमारे पास यहाँ इस इक्वेशन में, इस एग्जांपल में हमारे पास स्पेसिफिक कहा गया कि एंड डबल बी से होना चाहिए। यहाँ पे हमें कहा गया था सिर्फ एंड विद डबल लेटर, स्टार्ट एंड एंड विद डबल लेटर, चाहे वो ए आए चाहे वो बी आए, कोई भी आ सकते हैं। लेकिन इस एग्जांपल में हमें स्पेसिफिक बता दिया गया है कि आप लोगों ने एंड विद डबल बी करना है। तो स्टार्ट वो किसी से भी कर ले, ए प्लस बी डबल बी। यहाँ से अगर लूप को एक टाइम रन करें, ए कोई भी चॉइस है, या ए चूज़ करो या बी चूज़ करो। यहाँ से सेकंड टाइम अगर बी को रन किया तो हम मैं चूज़ करना चाहती हूँ बी, तो बी। थर्ड टाइम रन किया तो ए। उसके बाद ये डबल बी हमारे पास ज़रूरी है ना, ये ज़रूर आएगा इसके लिए। यहाँ पे स्टार्ट में तुम ए भी लगा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता,
कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, राइट अ रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर दोज वर्ड दैट एंड विद डबल बी। एंड विद डबल बी होना चाहिए, स्टार्ट चाहे वो ए से हो चाहे वो बी से हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ें तो वो है हमारे पास, राइट अ रेगुलर एक्सप्रेशन दैट सेकेंड लास्ट वर्ड इज़ बी। इसका ऐसी रेगुलर एक्सप्रेशन बनाओ जिसका सेकेंड लास्ट वर्ड जो है वो बी होना चाहिए। आते हैं, सिंपल ए प्लस बी, यहाँ पे हम लोग ऊपर स्टाइल लगा देते हैं, बी ए प्लस बी। यहाँ से कोई वर्ड डिराइव करो, लूप को एक टाइम चलाओ, ए आएगा, 2 टाइम चलाओ, अगर तुम्हारी मर्जी ए रखो बी रखो, मैंने बी रखा। उसके बाद ये बी मस्ट आएगा, उसके बाद ए या बी आ सकता है, ए या बी, मैंने ए ले लिया, तो सेकेंड लास्ट वर्ड क्या आया, बी। अब फिर से एक दफ़ा इसको एक दफ़ा फिर से करते हैं। यहाँ से मैंने लूप रन किया, मैंने बी चूज़ किया, फिर लूप रन किया, मैंने बी चूज़ किया, फिर लूप रन किया, मैंने ए चूज़ किया, फिर दोबारा 4 टाइम मैंने लूप रन किया, मैंने बी चूज़ किया। तो उसके बाद ये वाला बी हमारे पास मस्ट आएगा। इसका मतलब है इसके ऊपर लूप नहीं है तो इनमें से कोई एक आएगा। इसका मतलब होता है और या ए चूज़ करो या बी चूज़ करो। तो यहाँ से हम लोग चूज़ करते हैं बी, तो इसका सेकेंड लास्ट वर्ड क्या आया, बी। तो ये थी हमारी एग्जाम्पल रेगुलर एक्सप्रेशन से रिलेटेड। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है इस वीडियो में, किसी भी एग्जांपल में, तो आप मुझसे आकर क्वेश्चंस कर सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर रिप्लाई करूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।